हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का 5वां लेसन देखने जा रहे हैं, मधुबन, जो लिखा है अनुराग वर्मा जी ने। तो ये पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लेते हैं। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना, प्रेरणा, लौकिक पर्व, परलौकिक, प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे और उनके उत्तर बड़ी बेबाकी से डॉक्टर वर्मा जी ने दिए हैं। तो चलो देखते हैं मधुबन में क्या दिया है, हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय हुआ था। तो लेखक बताते हैं सुबह का समय था और वो प्रयाग स्टेशन के नज़दीक जो स्थित निवास है मधुबन, वहाँ पे मिलने जा रहे हैं। पूरी रफ्तार से वो चले जा रहे थे, क्योंकि सुबह का टाइमिंग कितना था, 10 बजे का उनसे मिलने का। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला ही अवसर था। तो लेखक अपनी बात बताते हैं, डॉक्टर साहब को तो कई जगहों पर मिले हैं, कई जगहों पर देखा है, बट मुलाकात इतनी निकट से करने का ये पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। तो लेखक के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हुए, सवाल मन में खड़े होते हुए वो ऐसे ही मधुबन में प्रवेश कर लेते हैं। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई तो नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी है? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। तो बड़ा साहस करके उन्होंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर आया और नौकर ने पूछ लिया, क्या आप ही अनुराग जी है? तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अच्छा, इतने में डॉक्टर साहब आ भी गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, मतलब लेखक ने कहा है, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ऐसे लेखक ने, मतलब अनुराग जी ने बताया। तो सवाल पूछना चालू करना है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछ लीजिए जो पूछना है। तो प्रश्न पहला पूछा हमारे लेखक साहब ने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। ठीक है, तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण पहलू बताओ जो जीवन में महत्वपूर्ण था, जिससे जीवन में एक नया मोड़ आया। तो उसका उत्तर डॉक्टर साहब कैसे देते हैं? पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप में ही उदित हुआ। तो वो बताते हैं, समाज में जो अंधव्यवस्था है उसके प्रति विद्रोह अपने आप में ही उनके मन में झाँक गया। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो कितने बरस के थे? 15.5 वर्ष के। और तभी उन्होंने असहयोग आंदोलन में, गांधी जी के वो असहयोग आंदोलन में उन्होंने सहभाग लिया, बड़ी कष्ट से। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए उन्हें कहने लगे, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उन दिनों स्कूल छोड़ने की बात की भी नहीं जा सकती थी, और वैसे में वहाँ पे कौन आ गए थे? शौकत अली साहब। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ऐसे बोला है
कि अंग्रेजी की तालीम करना, अंग्रेजी में सीखना उनका ही गुलाम बनने जैसा है। और आवाज़ तेज करते उन्होंने क्या पूछा, है कोई माइका लाल जो कह दे कि मैं स्कूल से नहीं जाऊंगा, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया, कभी 15.5 साल पहले। तो लोगों ने मना किया, लोगों ने रोकने की कोशिश की, बट वो रुके नहीं। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। तो बता रहे हैं 16 वर्ष के थे तो राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी किया करते थे। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता भी लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। तो पहला चरण था उनकी कविता का, उन्होंने पहली कविता तभी लिखी थी। अभी अगला प्रश्न पूछा है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उन्होंने उत्तर दिया है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो उन्होंने वो बताया है कि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और उन्हें हिंदी पढ़नी थी और हिंदी प्रेम की वजह से वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आ चुके। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। उन्होंने वापिस सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम परलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो अनुराग जी उत्तर देते, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भी भाग लिया करता था। उनको एक्टिंग पसंद थी तो उत्सवों पर नाटकों में भी हिस्सा लिया करते थे। तो ये इतना सब उन्होंने बता दिया। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो उत्तर उन्होंने दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता नहीं है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है। तो बड़े बड़े व्यक्तियों के नाम उन्होंने लिए हैं, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, मोरारजी भाई, इनसे वो मिल चुके हैं, परिचय भी है उनका, परंतु उन्होंने राजनीति से अपने आप को दूर रखा था। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं, ऐसे वो कहते हैं। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। बोलते मैं साहित्यकार हूँ, लेखक, कवि हूँ, तो मैं उसी में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा कर दिया। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर साहब ने बड़ी बेबाकी से दिए और हमें पता चलता है किस तरह से उन्होंने मधुबन ये जो नाम दिया है उनके स्थित निवास का। तो हमें यहाँ पे ये लेसन में पता चलता है कि कैसे उन्होंने